हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेकर आए पी ब्लॉक का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी 12 के पी ब्लॉक का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। खास करके बोर्ड लेवल पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पी ब्लॉक का। आए माय डियर स्टूडेंट, आए पी ब्लॉक का देखा जाए कैसा 50 क्वेश्चन रेडी किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग सब। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। देखिए तो रंगीन गैस में आपका आता है दो गो। कह इनमें से कौन रंगीन गैस है, तो रंगीन गैस में आपका आता है नाइट्रोजन का दो ऑक्साइड। एक आता है N2O3 जो ब्लू कलर का ठोस है, और एक होता है NO2 जो ब्राउन होता है। तो दो गैस आपका ब्राउन होता है, गैस रंगीन होता है। तो NO2 और N2O3 नाइट्रोजन का दो ऑक्साइड है जो आपका रंगीन होता है, जिसमें NO2 ऑप्शन में आपका NO2 मिल रहा है। और NO2 का संरचना बड़ा यूनिक होता है सर। NO2 के संरचना में नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पाया था। NO2 का देखिए संरचना। अब नाइट्रोजन में ऑक्साइड में NO2 एक कैसा ब्राउन गैस है NO2। बाकी नाइट्रोजन का जितना भी ऑक्साइड है सभी रंगहीन होता है। नाइट्रोजन का दो ही ऑक्साइड है जो रंगीन है, कौन कौन, N2O3 और NO2। N2O3 ब्लू होता है, NO2 ब्राउन होता है। इसका ये संरचना होता है NO2 का। बाकी जितना भी ऑक्साइड है नाइट्रोजन का सब रंगहीन होता है, रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस होता है। देखिए में कौन रंगीन, तो NO2, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड या तो नाइट्रिक ऑक्साइड या तो अमोनिया। ये सब क्या है, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। अमोनिया हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या नाइट्रिक ऑक्साइड हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिया गया है। तो इनमें एक ही ऑक्सी अम्ल आपका बनाता है फ्लोरीन, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसका एक ही ऑक्सी अम्ल होता है OF2 एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है कौन, फ्लोरीन, जो पूरे केमिस्ट्री में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बाकी सबका एक से अधिक ऑक्सी अम्ल होता है, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम मतलब जिसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वह क्या होगा, सबसे कम वाष्पशील। और आपको बताया कि ऑक्सीजन वर्ग में ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें आपका जो है हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता में जल, ऑक्सीजन वर्ग के हाइड्राइड में जल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। जल में क्या था, हाइड्रोजन बंधन है। जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, अर्थात सबसे कम वाष्पशील है कौन, जल। तो जल में आपका हाइड्रोजन बंधन पाए जाने का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा वह सबसे कम वाष्पशील होता है, जल। ये आपका ऑक्सीजन वर्ग का हाइड्राइड दिया हो सब है। अगला देखिए क्या है, एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। एसिड तो आपको बोले सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है, ये जहां भी मिलेगा तो बहुपरमाणुक रूप में मिलेगा। और जो ऐसा तत्व जो अपने अवस्था में पाए जाते हैं उसका ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है। एसिड हो चाहे O2 है, H2 है, ये सब द्विपरमाणुक है। ये जहां भी मिलेगा आपको द्विपरमाणु के रूप में मिलेगा। इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, 0 होगा, जो अपने जिस रूप में है। या कोई तत्व अकेला हो, तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यदि कोई तत्व अकेला हो तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होता है। तो एसिड क्या, सल्फर क्या है, बहुपरमाणुक है। या जब भी रहेगा तो SF, S4, S6 या S8 के रूप में पाया जाता है। ये अपने अवस्था में क्या होता है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह की कार्य करता है। ऑक्सीकारक और अपकारक, यहाँ बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। ऑक्सीकारक देखिए, एक होता है प्रबल ऑक्सीकारक जो अपने बाह्यतम कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, वह प्रबल ऑक्सीकारक। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या होता है, अपकारक। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं पहले ऑक्सीकरण अवस्था। सब में देखिए सल्फर है, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। और SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। SO3 में सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है, +6 है, 3 दूनी 6। ऑक्सीकरण संख्या का अपना ट्रिक होता है, जिसका निकालना उसको x मान लेंगे
और बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुना करके सबको जोड़ देंगे। इसका वीडियो भी आपको मिला हुआ है। तो देखिए चारों में क्या हम देख रहे हैं, देखिए 2 नंबर और 4 नंबर बी और डी में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +6 है, और सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है, तो ये दोनों तो हो गया परबल ऑक्सीकारक, परबल ऑक्सीकारक, परबल ऑक्सीकारक कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल SO3। ऐसे में देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था हो गया माइनस में, तो ये तो हो गया सर आपका अपकारक, ये क्या हो गया आपका अपकारक। लेकिन यहाँ देखिए SO2 में +4 है, ना तो ये परबल ऑक्सीकारक है ना परबल अपकारक है, इसमें दोनों गुण है। इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था है सल्फर का, +4, ये अभी 2 और त्याग कर सकता है क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 त्याग किया है, 2 अभी और त्याग कर सकता है, यानी इससे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था और अभी हो सकता है। मतलब ये क्या होगा, ना परबल ऑक्सीकारक है ना तो परबल अपकारक है, इसमें दोनों गुण है, त्याग भी सकता है 2 और अभी, और ग्रहण भी कर सकता है। तो ऑक्सीकारक और अपकारक आपका दोनों होगा। तो कौन हो गया, तो कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह की कार्य करता है, तो SO2, याद रखेगा SO2 जो आपका है वह दोनों है, परबल ऑक्सीकारक भी है और अपकारक है, क्योंकि इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +4 है, जिसमें +6 है, मतलब सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी उसके अपने बाह्यतम कक्षा का सभी इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। किसी भी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, जितना उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों +6 है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पे है बी और डी में, तो ये परबल ऑक्सीकारक हो गया। लेकिन SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह की कार्य करेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ अपना ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाने के लिए, तो यह ऑक्सीकारक भी है। और अपकारक क्या है, त्याग कर चुका 4 को तो ग्रहण भी कर सकता है, दोनों गुण है। और ये माइनस में है, तो ये हमें अपकारक है, ये क्या हो गया माइनस में क्या हो गया, वह अपकारक, उसका ऑक्सीजन होता है ग्रहण किया है, माइनस आया हुआ है। तो अगर अवसर है कि कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है, तो देखिए उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम यदि ऑक्सीजन संख्या है तो उसमें दोनों गुण है, ऑक्सीकारक का भी और अपकारक का भी। तो 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छा बात देख लीजिएगा। SO2, निम्नलिखित कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, सबसे कम क्वथनांक, देखिए दिया हाइड्रोजन, दिया बताइए अपने से, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। देखिए इसमें हाइड्रोजन H2 है, द्विपर नाइट्रोजन क्या है N2 है, हीलियम He है, आर्गन Ar है। पहला नंबर तो ये बात, अक्रिय गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है, अक्रिय गैस का क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन 2 अक्रिय गैस यहाँ पे, हीलियम भी है और आर्गन भी है, तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में वृद्धि होता है, तो हीलियम तो ऊपर है, 2 अक्रिय गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है क्योंकि वह एकल परमाणविक होता है, उसमें कोई अंतराण्विक बंधन नहीं पाया जाता है। और अक्रिय गैस हमेशा एकल परमाणविक हमेशा अकेला रहता है, जो कोई बंधन नहीं होता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक सबसे कम होता है अक्रिय गैस का, पूरे आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है। और अक्रिय गैस में एक से अधिक अक्रिय गैस है तब उसके वर्ग को देखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड सो ऑन। इसमें हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होगा क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में वृद्धि होता है, तो हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होगा इस चारों ऑप्शन में। अब बाकी तो आपको पता है कि अक्रिय गैस का क्वथनांक ऑलरेडी कम ही होता है कि वह एकल परमाणविक है, हमेशा अकेला रहता है, जबकि आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणविक, हमेशा 2 परमाणु ग्रुप पाया जाएगा, इसमें बंधन है, द्विपरमाणविक है, तो क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और अक्रिय गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है, और अक्रिय गैस इसी ऑप्शन में एक से अधिक अक्रिय गैस है, जो जितना ऊपर रहेगा तो क्वथनांक उतना कम होगा। अगला ऑप्शन, किसमें पी पाई डी पाई बंधन पाया जाता है, तो आपको हम बताए थे पी पाई डी पाई बंधन पहचाना हो, पी पाई डी पाई, तो पी पाई डी पाई बंधन आने के कम से कम एक फास्फोरस या सल्फर हो, जिस यौगिक में फास्फोरस और सल्फर होता है वह डी पाई बंधक बनाएगा, क्योंकि फास्फोरस और सल्फर के पास रिक्त यानी खाली डी कक्षक पाया जाता है, जिसका उपयोग वह बंधन बनाने में करता है। देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी जो भी पी लोग के पहले
पहले आवर्त के तत्व जो सबसे ऊपर है पी लोक में, उसके पास आपका डी कक्षक नहीं पाया जाता है। तो पी लोक में सल्फर और फास्फोरस, इसके बाद डी कक्षक पाया जाता है, वो भी रिक्त डी कक्षक है। तो देखिए नाइट्रोजन, इसके पास डी कक्षक नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास भी क्या है, डी कक्षक नहीं होता है। कार्बन के पास भी क्या है, डी कक्षक नहीं होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जहां भी बंधन बनाएगा तो वहां पी पाई बनेगा, पी पाई। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा, पी पाई। बोरोन ऑक्सीजन में पी पाई। लेकिन सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर में डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक। इसका संरचना जब बनाइएगा तो डी पी पाई बंधन आता है। इसका लुईस संरचना दिया गया है, सिग्मा आबंध और पाई में पाया गया है। तो सल्फर, जहां आपको सल्फर दिख जाए सर, समझिएगा वहां पे सल्फर और फास्फोरस हो और फ्यूलो का कोई तत्व हो तो डी पी पाई बंधन का निर्माण होगा। तो ये आप तो पी पाई डी पाई SO3 2 में पी पाई डी पाई बंधन पाया जाता है, क्योंकि सल्फर के पास क्या है, डी कक्षक। लेकिन कैसा डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक। लेकिन जब वह यौगिक का बंधन का निर्माण करेगा वो अपने डी कक्षक का उपयोग करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि देखिए सल्फर एक है और 3 ऑक्सीजन है। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। इस बंधन के निर्माण में सल्फर अपने डी कक्षक का उपयोग करता है। जहां सल्फर और फास्फोरस दी जाए वहां डी पाई, सल्फर ऑक्सीजन तो डी पाई पी पाई बंधन, और जहां नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन दिखे वहां पी पाई पी पाई बंधन, पी कक्षक। क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के पास ये डी कक्षक नहीं पाया जाता है। तो ये हमें याद रखेगा कि सल्फर व रिक्त डी कक्षक है, वो अपने बंधन के निर्माण में अणु में अपने डी कक्षक का उपयोग करता है। अगला, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो HClO4। आपको कई बार बताया गया ऑक्सीजन अवस्था के आधार पे, इसमें क्लोरीन का +7 है, ऑक्सीजन अवस्था +7। ऑक्सीजन अवस्था के आधार पे क्या इसका सबसे प्रबल अम्ल माना गया है किसको, HClO4 को, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार। बोलिएगा HClO4 सबसे प्रबल अम्ल है कि उसमें क्लोरीन का ऑक्सीजन अवस्था +7 है, जो अधिकतम है क्लोरीन का। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, जो अधिकतम उसके बाह्यतम कक्षा के बराबर है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला तत्व, अनुचुंबक आपका O2। डाई ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय होता है O2, किसी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश का ट्रिक होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा नॉट 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा नॉट 2s2। मारिए यूट्यूब पर सर्च अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसमें आपको मिलेगा O2 एक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। बाकी जल, नमक और बेंजीन ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो O2 अनुचुंबक के क्यों बोलिए कि O2 के आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। आज का वीडियो में आपको मिल जाएगा अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है कैल्कोजेन। वर्ग 16 के तत्व का नाम क्या है, कैल्कोजेन, कॉपर के समान गुण वाला कैल्कोजेन। कैल्कोजेन बोला जाता है वर्ग 16 के तत्व को, जबकि हेलोजन कहा जाता है वर्ग 17 के तत्व को। फिर कल बाहर एंटी हेलोजन। संक्रमण तत्व कहा जाता है किसको, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व। तो वर्ग 16 के तत्व कहलाता है क्या, कैल्कोजेन। अगला देखिए फास्ट, पूरे 50 क्वेश्चन शुरू करना सर। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से, देखिए सर अमोनिया अधिक मात्रा में है, बड़ा यूनिक है ये, एनसीईआरटी का बहुत ही वीवी क्वेश्चन है। अमोनिया की अधिकता से, अधिकता अमोनिया अधिक मात्रा में है। जब अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है, जब अमोनिया का मात्रा अधिक हो तब यह 2 उत्पाद बनता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस डाई नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड और डाई नाइट्रोजन बनता है 2 उत्पाद। लेकिन यदि क्लोरीन अधिक हो, अगर अमोनिया का अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्लोरीन से और क्लोरीन अधिक मात्रा में हो, 3 मोल अधिक मात्रा में है, तब नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनता है NCl3। लेकिन यहाँ क्लोरीन अमोनिया का अधिकता से, तो अमोनिया जब अधिक मात्रा में हो तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और डाई नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। और क्लोरीन अधिक हो तब बनेगा NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अगला ऑप्शन, कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल, बहुत एनसीईआरटी का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है सर ये, बार बार आपका पूछा जाता है कि हेलोजन में किसका बंधन सबसे प्रबल होता है। यहाँ पे बार बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की आयोडीन के अणु में किसका बंधन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बंधन आपका होता है क्लोरीन का बंधन।
कहने था फ्लोरीन कर सकते थे, लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटे होने के कारण उसके पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंधन दुर्बल हो जाता है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल और यूनिक क्वेश्चन है सर कि इनमें की कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, या सीधा बोलिए ClCl, क्लोरीन के अणु का बंधन सबसे प्रबल होता है, ना कि फ्लोरीन। फ्लोरीन का इसलिए नहीं क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, उसके पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। अब इसके बाद बहुत वीवीआई और यूनिक क्वेश्चन है जो हर जगह आपका पूछा जाता है, कौन सबसे प्रबल बंधन है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के बारे में बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जल्दी फास्ट जल्दी बताइए सर, वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व है, जल्दी कमेंट में फास्ट बता दीजिए, लिख दीजिएगा। तो ऑक्सीजन वर्ग 16 में ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ऑप्शन देखिए सल्फर, सोडियम, लोहा और नाइट्रोजन, तो सल्फर ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था सर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से पूरे केमिस्ट्री में सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। दो मामले में फ्लोरीन सबसे आगे है सर केमिस्ट्री में, पहला ऑक्सीकरण के ऑक्सीकारक के मामले में और दूसरा विद्युत ऋणात्मकता के मामले में, दो मामले में ये सबसे आगे आपका है, तो फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी फास्ट। ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम, ओलियम आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का स्रोत है सर। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जब ओलियम को जल में डुबाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, ओलियम को जब जल में मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, जो आप पढ़िएगा कॉन्टैक्ट मेथड, स्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2O7, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर और 7 ऑक्सीजन, H2O7, जो इसको जल में घुलाने पर, ओलियम को जल में घुलाने पर 2 मोल शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, 2 मोल शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। और ओलियम बनता भी ऐसा ही है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाता है तो ओलियम प्राप्त होता है। बड़ा अच्छा पढ़ाया गया सर पी ब्लॉक में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का विधि में। अगला देखिए, उजला और पीला फास्फोरस है अपर रूप, उजला और पीला फास्फोरस क्या अपर रूप है, हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है, और उसी उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक अपर रूप है। जब पढ़े थे कि उजला फास्फोरस काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, काफी ज्यादा क्रियाशील। अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या है, 212 का बच्चा क्वेश्चन हो गया सर। संकरण क्या होता है, sp3 होगा, कैसे, नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा में 1, 3 हाइड्रोजन तो 5 3 8, कितना भागा दे 2 से, 2 चौक 8, sp3, अपना ट्रिक है, भागा भी दी सर, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से हम 2 से भागा देंगे, 8 से देखो तो 8 से, अब भागफल आया 4 तो 4 कक्षक भरेंगे, s में होता है 1 कक्षक, p में 3, p का तीनों भर गया, s का भी 1 भर गया, sp3। ये काफी, ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तभी आपको बताया कि 3 तरह के परमाणु होते हैं, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक और बहुपरमाणविक, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक। तो एकल परमाणविक में आपका सभी ओकिडीय गैस आते हैं, ओकिडीय गैस सभी क्या होते हैं, एकल परमाणविक होते हैं। ओकिडीय गैस कहा गया, हीलियम, हीलियम हो गया एकल परमाणविक। अच्छा द्विपरमाणविक, O2, H2, N2, ये सब होता है द्विपरमाणविक। अब बहुपरमाणविक, फास्फोरस और सल्फर, ये होता है बहुपरमाणविक, फास्फोरस और सल्फर, और बहुत सारे हैं जो बहुपरमाणविक होते हैं। तो इनमें से एकल परमाणविक कौन हो गया, ओकिडीयस हीलियम, जो क्वथनांक सबसे कम होता था, का एकल परमाणविक, कोई बंधन नहीं है, क्वथनांक सबसे कम होगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या, वाह बड़ा मजेदार पूछ दिया सर, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल पढ़े थे पी लोग में, नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, जो अमोनिया के ऑक्सीकरण से बनाया जाता था ओस्टवाल्ड विधि में। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या था, HNO3, जिसका लुईस संरचना हम लोग पढ़े थे, N डबल बॉन्ड O, OH, O-, आ रहा है, ये था आपका नाइट्रिक अम्ल का संरचना, नाइट्रिक अम्ल का लुईस संरचना, बड़ा मजेदार था। तो नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या हो गया, HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का संरचना, ये हो गया लुईस संरचना उसका नाइट्रिक अम्ल का, जिसका वीडियो आपको मिलेगा, झकास और तगड़ा वीडियो सर। अगला देखिए 20 नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका धातु या ओ धातु या उप धातु, सर ये आपका ओ धातु है, क्योंकि दोनों का स्थायी होने के लिए वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो दोनों क्या है, ओ धातु। फिर आपका हाइड्रोजन क्या है, तो ओ धातु है। और धातु धातु पहचानने का ट्रिक आपको वीडियो मिल जाएगा बुधा केमिस्ट्री क्लासेस पे, देखिएगा अच्छा से। और सारा वीडियो को धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है फुल्ली ट्रिकली सर, केमिस्ट्री को काफी ट्रिकली कर दिया है सर। अगला देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, जल्दी फास्ट आइए, द्वितीय आवर्त में कितना तत्व है, इसका ट्रिक आपको बता चुके हैं, जल्दी फास्ट, 1 मिनट बाहर है। देखिए आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तो आपको बताया 7 आवर्त है, क्योंकि 7 को खिले कैसे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, 7 को यूयूओ 118वां तत्व। तो देखिए 7 को ओखिरी गैस से 7 को आवर्त है, तो हीलियम से पहले पहला आवर्त, ये दोनों के बीच में क्या होता है, दूसरा आवर्त, इसके बीच में होता है तीसरा आवर्त। इसका बहुत ही तगड़ा और झकास वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, सर्च मारिएगा बुधा केमिस्ट्री क्लासेस, वर्ग आवर्त और ब्लॉक निकालने का ट्रिक, वर्ग आवर्त और ब्लॉक। अरे खाली परमाणु संख्या बोलेगा, चुटकी उड़ा दोगे कौन तत्व किस वर्ग में, आवर्त और ब्लॉक में है। देखिएगा द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में हीलियम, नियोन का परमाणु संख्या 10 है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो 10 में 2 गया 8 तत्व, कितना है, द्वितीय आवर्त में 8। अगर पूछा तीसरा आवर्त में तो 18 में 10 गया 8, अगर पूछा चौथा आवर्त में 36 में 18 गया 18। बस दो अक्रिय गैस के बीच के परमाणु संख्या को घटा दो, आ जाएगा आवर्त, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यूयूओ, 7 को अक्रिय गैस है, 7 को आवर्त है। तो दूसरा आवर्त में कितना है, 8 तत्व है, नियोन और हीलियम के बीच में है। इसका काफी धांसू ट्रिक आपको यूट्यूब मिल जाएगा, वर्ग आवर्त ब्लॉक निकालने का ट्रिक। परमाणु संख्या बोलिए कौन वर्ग में है, आवर्त ब्लॉक में, चुटकी मुड़ा दोगे, हमारे यूट्यूब पे सर्च बुधा केमिस्ट्री क्लासेस। हीलियम का सूत्र क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया सर। हीलियम का सूत्र क्या आता है, हीलियम का संकेत ओक्रिय गैस है, एकल परमाणविक है। हीलियम का संकेत क्या हो गया, HeHIHL, H ही सर, ये तो वंडू का बच्चा क्या बता देगा। अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, हम बहुत तगड़ा ट्रिक सर, अमोनिया क्षार है, अमोनिया क्या है, क्षार है। और आपको एक शानदार ट्रिक बताते हैं, अनिल नाम सुना, अनिल, मुकेश अंबानी का भाई का नाम क्या था, अनिल अंबानी, भले अनिल अंबानी बेचारे उतना फेमस नहीं हो पाए, लेकिन एक ट्रिक दे गया, अनिल अम्ल, ओ से अम्ल, ओ से अम्ल, नो से नीला, अम्ल नीला को, लो से लाल, अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देगा, तो क्षार क्या करेगा, क्षार लाल को नीला कर देगा, उल्टा, अम्ल क्षार उल्टा होता है, अम्ल नीला को लाल कर दिया अनिल, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला, तो क्षार क्या, अमोनिया क्षार है, तो लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला, लाल को नीला, बतला ट्रिक है सर। अनिल अम्ल नीला को लाल कर देगा, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, वापस ला देगा। तो अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, तो बदलेगा नीला में। अमोनिया इसलिए क्षार है, अमोनिया को लुईस क्षार बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या निर्जन जोड़ी पाया था, लोन पेयर, ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अमोनिया पर, लोन पेयर, इसी लोन पेयर का क्या, इसका क्षार का, क्षार का परिभाषा ही होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है, याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर तगड़ा। ओलियम, हाँ फिर आ गया, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन कौन सा अवयव है, तो आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कांटेक्ट विधि, कांटेक्ट मेथड से स्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया था। उसमें H2SO4 को जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो ओलियम का निर्माण होता है, H2O7, ओलियम क्या बन गया, ओलियम। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है और फिर ओलियम को जैसी जल में घुलाइएगा, ओलियम को जल में, फिर 2 मोल शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ये था कॉन्टेक्ट मेथड में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलाते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन था अवयव, SO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम को फिर जैसे जल में डुबाइएगा शुद्ध 99% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, कौन सा गैस है जो जल पर जमा नहीं होगा, जल में घुल जाएगा, जो जल में घुल जाएगा वह जल पे जमा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए चीनी है, हम चीनी को जल में रख दें
क्या आपको फिर चीनी मिलेगा? वो तो उसमें घुल जाएगा सर, जो नहीं घुलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो O2 सबसे सटीक है सर। O2 ऑक्सीजन जल में घुलनशील होता है। ऑक्सीजन आपका जल में घुलनशील है, या आपको जल पर जमा नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं कर सकते। बहुत एमबीबीएस क्वेश्चन है सर, ये आपका सर एग्जाम में पूछा हुआ है, एनुअल एग्जाम में एनसीईआरटी में। कौन सी गैस जल पर जमा नहीं कर सकता है? तो O2। O2 को जमा आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जल में क्या है? घुलनशील है, जो जल में घुल जाएगा उसको जमा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, TCl5 है, ये याद रखिए फिर से। ऑक्सीकारक है कि अपकारक? देखिए इसमें फास्फोरस का निकालते हैं ऑक्सीजन अवस्था, x मान लिए, क्लोरीन पर -1, 5 है कम, -5 बराबर 0, x बराबर +5। देखिए सर, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का ऑक्सीजन अवस्था +5 है, जो इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और आपको पता है किसी तत्व का यदि ऑक्सीजन अवस्था उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया तो प्रबल, वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो PCl5 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि PCl5 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का ऑक्सीजन अवस्था +5 है, जो उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। PCl5। अगला, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। वाह, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, जल्दी बताइए। संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि की प्रकाश संश्लेषण विधि? प्रकाश संश्लेषण। अब भोजन बनाना है, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नाइट्रिक अम्ल बनता है आपका ओस्टवाल्ड विधि से। अभी बताते हैं, अमोनिया के ऑक्सीकरण करने पर, अमोनिया को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या नाइट्रिक अम्ल तैयार होता है? ओस्टवाल्ड विधि। और संपर्क विधि द्वारा बनता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला, H2SO4 है। देखिए H2SO4 है, जितना हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा वह उसका कहलाता है क्या? क्षारकता। क्षारकता अम्ल का निकलता है क्षारकता। अम्ल का क्या निकलता है? क्षारकता। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलने पर 2 हाइड्रोजन आयन देगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन है। देखा क्षारकता कितना हो गया? 2। द्विभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक। भस्म को क्षार बोलते हैं, भस्म क्या बोलते हैं लोग? क्षार। तो अम्ल का निकलता है क्षारकता, जितना हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा वह उसका क्या होता है? क्षारकता होता है। H2SO4। फिर आपका बार-बार पूछता होगा H3PO3। H3PO4 का क्षारकता कितना होता है? इसका क्षारकता होता है 3। H3PO3 का जितना ऑक्सीजन है उसमें 1 घटा दीजिए, वो फिर होगा H3PO3। H3PO3 इसका क्षारकता होता है 2। काफी सब क्वेश्चन पी ब्लॉक का इतना इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट करता है। नीट हो, जेएमएस हो, दुनिया कोई किताब हो सर, और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, जब जेएमएस का भी क्वेश्चन में मान लीजिए, दुनिया में कोई भी किताब हो सब बनेगा। जब चैप्टर सेम है, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? क्या उसमें अलग थ्योरी, अलग सिद्धांत रहेगा लुईस का? सब जगह एक ही थ्योरी, एक ही कॉन्सेप्ट रहता है सर। पढ़ने का और समझने का नजरिया हो और पढ़ाने का स्टाइल हो सर, बस चेंजिंग लाएंगे सर, ध्यान रखिएगा। तो द्विभाषमिक है। अगला, उजला और पीला। फिर आ गया उजला और पीला फास्फोरस, क्या अपर रूप है? फास्फोरस बताया था, फास्फोरस आपका 3 प्रकार के होते हैं, क्लास में पढ़ाया गया था। तो उजला और पीला क्या है? उजला श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला, उसमें एक पीला फास्फोरस भी कहा जाता है उसी को सर। दोनों अपर से, हीरा, हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, दूसरा रूप है। तो सल्फर का भी 2-3 रूप है, फास्फोरस का। उजला और पीला फास्फोरस क्या होगा? अपर रूप। अगला, हाँ किसका, ये ना कुछ, हाँ किसका बंधन कोण सबसे अधिक होगा? तो बंधन कोण का सिंपल ट्रिक है, संकरण निकालेंगे। संकरण के आधार पे sp3 अगर संकरण आ गया तो इसका हो जाएगा 109 डिग्री। अगर sp2 संकरण आ गया तो इसका बंध कोण होगा 120 डिग्री। अगर sp संकरण आ गया तो इसका कोण होगा 180 डिग्री। संकरण के आधार पे अगर संकरण काम नहीं कर रहा, 2 अणु का संकरण समान आ गया, तो निर्जन जोड़ी देखेंगे, जिसका निर्जन जोड़ी ज्यादा होगा उसका आबंध कोण कम होगा। अगर निर्जन जोड़ी भी समान आ गया तो केंद्रीय परमाणु को देखेंगे, जिसका केंद्रीय परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहेगा उसका आबंध कोण भी ज्यादा रहेगा। तो 4-5 नियम होता है। अगर संकरण देखते, अगर संकरण अलग आ गया तो ही काम खत्म। तो अमोनिया का संकरण होता है sp3। H2S, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 2 चौक 8, इसका भी sp3 आएगा, भागा विधि। BF3 का संकरण आता है sp2, कैसे? 27। अब बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में होता है 3 इलेक्ट्रॉन,
तो 21 3 24, 8 3 24, sp2। मीथेन का आता है sp3। तो देखिए, तो यहाँ पे तीन का तो संकरण समान है, एक का संकरण क्या है, अलग है, sp2। तो sp2 को कौन कितना है, 120 डिग्री, सबसे ज्यादा इसी हो गया sp2 का। बाकी सब में क्या sp3 दिया हुआ है, bf3। अगला क्वेश्चन, किसका अणु O2 है, किसका, यदि मिस्टेक क्या हुआ था, ऐसा कोई अणु नहीं होता है, O4 कहीं नहीं पाया जाता, देखेंगे O4 O2 होता है, O2 माइनस होता है, O3 होता है ओजोन। अणु चुंबकीय आघूर्ण O2 का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं पाया जाता, वही सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2। इसका वीडियो आपको मिलेगा, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक कक्षक का सिद्धांत, आणविक कक्षक का सिद्धांत में। तो O2 क्या होता है, अणु चुंबकीय प्रवृत्ति का। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, ये होता है आवेश गुना दूरी। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है द्विध्रुव आघूर्ण। जिस किसका आवेश गुना दूरी, आवेश जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका आवेश भी ज्यादा माना जाता है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, HF का, तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसमें दूरी का फैक्टर काम नहीं करेगा, दूरी, इसमें आवेश काम करेगा, जिसका आवेश ज्यादा हो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो। वैसे द्विध्रुव आघूर्ण बचाने का ट्रिक आपको बता चुके हैं, संकलन के आधार पर भी, जो 2 या 8 से पूरा पूरी भागा जाए उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, या फिर जिसमें निर्जन जोड़ी बच गया उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वह होता है ध्रुवीय, अध्रुवीय नॉन पोलर। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, म्यू, जिसका म्यू 0 हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया, वो हो गया अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय। इसका भी ट्रिक का वीडियो आप मारिएगा, सर्च आ जाएगा। और जिसका 0 नहीं होगा वो होता है ध्रुवीय। तो ये भी भागा विधि से निकाल सकते हैं सर, भागा विधि से, जो पूरा पूरी भाग लग जाए उसका अध्रुवीय 0 आ गया, इसका भाग नहीं लगे शेष बच जाए वो हो गया ध्रुवीय। सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु ओ क्रियाशील हो जाती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है सर, और कौन सी धातु ओ क्रियाशील हो जाती है, जो अभी क्रिया इसमें नहीं करेगा। तो आपको ट्रिक बताए थे आज के, लीना के बाबा, सड़क का नाक मगर आलोक जी, फेविकोल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। ये ट्रिक क्लास में आपको पढ़ाया गया वैद्युत रसायन चैप्टर में। तो सोना सबसे कम क्रियाशील धातु था, सबसे क्रियाशील। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु ओ क्रियाशील आती है, तो कॉपर, कि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो या कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा क्रियाशील रखेगा तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर कम क्रियाशील है या क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे है। यह ट्रिक बताया गया वैद्युत रसायन चैप्टर में। लीना की बाबा, सड़क का नाक मगर आलोक जी, फेविकोल लोहा निकाल टीन से, हाइड्रोजन को कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सुनूंगा, फिर वही कॉन्सेप्ट BF3 कितना आ चुका है, BF3 भागा देख लीजिए, भागा दीजिए, चेक कर लीजिए, BF3 का शून्य होगा। या फिर संरचना मार्ग देख लीजिए, संरचना भी क्या 0 आएगा। दो ट्रिक है पहचाने का, संरचना विधि द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण, एक भागा विधि द्वारा अपना जो खोजा गया है सर। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। सिलिका और हाइड्रोजन, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है आपका H2SiF6 का यौगिक, H2SiF6 प्रकार का यौगिक बनाएगा। सिलिका को जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है, सिलिका को H2SiF6। ये आपका 2018 एनुअल में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में सर, ये काफी टफ है, ये पढ़ना था आपको एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में पढ़ना है ये अभिक्रिया को आपको, एस ब्लॉक। कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, अमोनिया। वो अमोनिया नेशनल नेशनल अभिकारक के साथ अभिक्रिया करने पर पीला या भूरा अवक्षेप, अवक्षेप ना जो नीचे बैठा था अभिक्रिया पशु जो भारी अवक्षेप, तो अवक्षेप क्या आता है, नीला पीला या भूरा अवक्षेप होता है कौन, अमोनिया। और अवक्षेप वर्ग के बारे में आपको अच्छा पढ़ा होगा पृष्ठ रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री में अवक्षेप वर्ग के बारे में समझना, अवक्षेप क्या होता है। तो कोई अभिक्रिया कराएं और अभिक्रिया में कोई पदार्थ नीचे आके बैठ गया तो ये क्या हो गया, अवक्षेप हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो अमोनिया नेशनल अभिकारक से क्या पीला या भूरा अवक्षेप देता है। C2 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, जल्दी फास्ट बताइए कमेंट में, कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है जल्दी।
तो C2 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड, C2 में सिर्फ 2 पाई पाया जाता है। कैसे देखिए, C प्लस C क्या बनाएगा C2। इसका बाह्यतम कक्षा में कितना होता है 2p2, 1s2 2s2 2p2। इसका बाह्यतम कक्षा में क्या होगा 2p2। तो p में होता है आपका 3 कक्षक x y z, x y z। p में क्या कक्षक होता है x y z। 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2। कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिएगा तो 1s2 2s2 2p2, बाह्यतम कक्षा क्या है 2p2 है। यहाँ भी क्या है 2p2। जब दोनों कक्षक मिलेगा x x तो बनाता है y, बाई बाई क्या बनाता है पाई। जेड में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड में आता तो सिग्मा बनाता, 1 सिग्मा 2 पाई। नाइट्रोजन में 2p3 है तो 2 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा है। लेकिन C2 में सिर्फ क्या है सिर्फ 2 पाई है। तो C2 में क्या है सिर्फ बोलेगा 2 पाई है। अब व्याख्या कर दीजिएगा। निम्न कौन पी खंड का तत्व नहीं है, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। 3 तो है कार्बन वर्ग में काशी जी में शंकर पार्वती, कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। फास्फोरस भी है, सल्फर, बेरियम नहीं है। एक बेरिलियम वर्ग में बेटा मांगे कार्बोस्टर बाप प्राची, बेटा मांगे कार्बोस्टर बाप प्राची, ये नहीं है पी खंड का तत्व। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रबल अम्ल है HI। आपको हम अभी बताए थे फ्लोरीन वर्ग के हाइड्राइड में, फ्लोरीन वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है क्योंकि वियोजन इंथैल्पी का मान घटता है। वियोजन इंथैल्पी जल्दी आपको यह हाइड्रोजन आयन दे देगा कम ऊर्जा देने पर भी। कौन सबसे अधिक प्रबल कौन गया HI सबसे प्रबल। त्रिक्षारक कौन है अभी आपको बताया त्रिक्षारक H3PO4 का क्षारकता 3 होता है। क्यों देखिए इसका जो संरचना होता है इस प्रकार होता है OH OH OH। ये तीनों हाइड्रोजन का त्याग करेगा और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका यह त्याग करता है। ये त्रिक्षारकता हो गया H3PO4। ये ऑप्शन देखिए सर कहीं मिस्टेक कर दिया, H3 यहाँ 3 होना चाहिए, H3PO4 ये त्रिक्षारक होता है। H3PO2 क्या होता है द्विक्षारक, क्षारकता इसका 2 होगा। H3PO4 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 2 3 हाइड्रोजन। इसका संरचना बना कर देख सकते हैं, जितना OH है उतना क्षारकता होगा कि जो OH है इसी का हाइड्रोजन त्याग होता है, इसी का हाइड्रोजन त्याग हुआ। और जो हाइड्रोजन सीधे केंद्रीय परमाणु जुड़ा हुआ उसका त्याग नहीं होता है, जो OH का ही हाइड्रोजन का त्याग होता है। जितना OH उतना क्षारकता क्योंकि उसी का हाइड्रोजन का वह त्याग करता है। तो त्रिक्षारक अम्ल क्या हो गया H3PO4। कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो सर देखिए तो पूरा केमिस्ट्री में 3 ही तत्व है जो बनाता है हाइड्रोजन बंधन, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो होता है क्या आपका हाइड्रोजन बंधन फोन। तो अमोनिया में तो आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं है NH। ये तीनों यदि जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में तो क्या बनेगा हाइड्रोजन बंधन। NH3 जल में भी हाइड्रोजन बंधन है। HCl में देखिए हाइड्रोजन बंधन नहीं है। क्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। पूरा केमिस्ट्री में 3 ही तत्व है जो आपका हाइड्रोजन बंधन बनाता है। कौन फोन, यदि फोन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में क्या बनेगा हाइड्रोजन बंधन। बाकी अमोनिया में जल में और HF में आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम सर एक उखरी गैस है, उखरी जो आपको वायुमंडल में पाया जाता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, मोनामाइट कहा गया है, मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। देखिए बोरोन का हैलाइड दिया सर, बोरोन का हैलाइड में का सबसे प्रबल लुईस अम्ल क्या है। तो बोरोन के हैलाइड में सबसे प्रबल होगा Bi3। बोरोन का सबसे प्रबल लुईस अम्ल है Bi3, बोरोन ट्राई आयोडाइड, नॉट बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राई आयोडाइड। ये आपका होता है प्रबल लुईस अम्ल। लुईस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया था, अम्ल और क्षार का। अम्ल और क्षार का परिभाषा 2 साइंटिस्टों ने दिया है, एक आर्हेनियस ने एक लुईस ने। आर्हेनियस का कहना क्या था कि जो जल में घुलने पर देता है हाइड्रोजन आयन वह अम्ल है, और जो जल में घुलने पर देता है हाइड्रोक्साइड आयन वह क्षार है। लेकिन आपका लुईस साहब ने क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है। तो बोरोन ट्राइहाइड्राइड क्या आपका है ट्राई आयोडाइड, यह आपका प्रबल लुईस अम्ल है। अगला
निखिल तो सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक यानी कम भस्म का गुण है, यानी ज्यादा अम्लीय गुण है। ज्यादा क्या है? अम्लीय गुण है, अम्लीय गुण ज्यादा है, यानी कम भस्म। कम भस्म में क्या होता है? भस्म बोलते हैं क्षार को। कम भास्मिक कौन हो गया है? तो आपका कम भास्मिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, NCl3 है, NBr3 है, NI3, NF। तो NF3 कम भास्मिक है, ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर जो निर्जन जोड़ी पाया गया है वह फ्लोरीन अपनी ओर आकर्षित करता है। फ्लोरीन क्या है? अपनी ओर इसको आकर्षित करता है। तो NF3 आपका कम भास्मिक है और प्रबल अम्ल वाला गुण है, क्योंकि नाइट्रोजन में जो निर्जन जोड़ी है, लोन पेयर उपस्थित है, वह फ्लोरीन उसको अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है देने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता तो वह क्षार कहलाता। क्षार की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। लेकिन फ्लोरीन ज्यादा विद्युत कणों के कारण इसको प्रबल अम्ल बना दिया है, सबसे कम भास्मिक हो गया, जो प्रबल अम्ल होगा NF3। और क्वेश्चन ऐसे होता है कि सबसे प्रबल भस्म कौन है? तो NI3 भस्म ने गया क्षार। अगला H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए XCO4 का आकृति, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, XCF4 का आकृति क्या होगा? तो पहले निकाल लेते हैं। संकरण जेनॉन ओक्रिय गैस है, ओक्रिय गैस के बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाध्यम कक्षा में 7। कितना फ्लोरीन है? 28, 28 और 8 36, कुल 36 इलेक्ट्रॉन है। कितना भागा दे सर? 8 से, 8 चौक 32, हाथ में रहा 4, दो दूनी 4, संरचना 4 2 6, sp3d, 3 2 5 sp3d 2, साथ में 2 गो निर्जन जोड़ी है, 2 निर्जन जोड़ी है। संकरण हो गया sp3, 4 2 6 sp3d2। दोबारा में जो शेषफल आता है उसको होता है निर्जन जोड़ी। तो देखिएगा संरचना होता है जेनॉन, जेनॉन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 गो तो बंधन बना रहा है सर, 4 इलेक्ट्रॉन तो बंधन बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बना रहा है, 2 गो निर्जन जोड़ी बच गया। देखिए संकरण sp3d2 और साथ में 2 गो निर्जन जोड़ी, इसका नाम है वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। हिंदी क्या बोलेंगे इसको? वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। जो एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंतिम में दिया हुआ है XCF4 का आकृति। एक होता है XCF2, ये होता है रेखीय XCF2, इसका निकालोगे भागादीश संकरण से अगर रेखीय, रेखीय संरचना आएगा। अगला H3PO4 क्या? फिर वही बात आ गया, H3PO4 एक अम्ल ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, इसका क्षारता कितना होता है? 3, क्षारता कितना होगा इसका? 3, ऑर्थो, त्रिभास्मिक है। इनमें किस यौगिक में डी पाई पी पाई बना? फिर देखा गया SO4, सल्फर में वही बताए थे, सल्फर में क्या है? डी कक्षक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी डी कक्षक, इस समय डी कक्षक आपका नहीं पाया जाता है, डी पाई पी पाई। तो डी पाई पी पाई किस में हो गया? SO4 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर के पास डी कक्षक है लेकिन खाली है, ये बंधन निर्माण में उसका S कक्षक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में स्थानांतरण हो जाता है, जिसका संरचना आपको समझाएंगे। इनमें से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक? जल्दी कमेंट है, फास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है। प्लाज्मा पीयूलो का किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? जल्दी फास्ट, किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? जल्दी फास्ट को बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो किसका बंधन ऊर्जा? देखिए क्लोरीन का बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, हेलोजन में सबसे अधिक बंधन ऊर्जा आपका क्लोरीन का होता है। तो आई होप सर, आपसे आशा करते हैं 50 क्वेश्चन मिला, इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा और एनसीईआरटी बुक का रीडिंग कीजिएगा, तो काफी हल्का पीयूलोक लगेगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पीयूलोक का, जो जेमेंस और आपका एडवांस करेगा, ये आपका नीट तक काम करेगा, नीट तक। आप जितना भी टॉपिक और ट्रिक है, आबंध कोण का हो, द्विध्रुव आघूर्ण का हो, लुईस संरचना का ट्रिक हो, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक हो, बाकी सबका वीडियो आपको मिलेगा सर बुधा साइंस के पे। होप आई आपसे आशा करते सर इससे कुछ लाभ आपको मिला हो, 2-3 बार वीडियो देखिए तो काफी फायदा होगा। और एनसीईआरटी बुक दुनिया का सबसे स्मार्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको मत छोड़िएगा सर।
आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड लक माय स्टूडेंट।